हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS कपिल कुकरेजा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th का सबसे बेसिक टॉपिक, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मेजरली स्टूडेंट्स इसको रट लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर आपने ये टॉपिक को समझ लिया तो आपके माइंड में पूरी अकाउंट्स की एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। पूरे अकाउंट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा जो आपने CA लेवल तक या BCom लेवल तक, जहां तक आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी कि पूरे अकाउंट्स में करना क्या है। एक एक बात को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग मेरे YouTube चैनल CS कपिल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे चल के बहुत ज्यादा वीडियोस जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी उसको मैं लाने वाला हूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा इस नंबर पे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है यारो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे बेसिक पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक पर्सन है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं। अगर हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने के सोचेंगे तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हमें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज करना पड़ेगा। हम अगर किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को अपने पास रखते हैं तो हमें उसे सैलरी पे करनी पड़ेगी। अगर हमने कोई ऑफिस रेंट पे लिया है तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा। इन द सेम वे, जब हमारे घर के एक्सपेंसेस आएंगे, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या और कोई एक्सपेंसेस घर के आ गए, तो वो सारे भी हमें अपने बिजनेस प्रॉफिट से ही डील करने पड़ेंगे। तो यहां पे पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन का। मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस की होंगी उसको तो मैं कंसीडर कर लूंगा, लेकिन जोन सी ट्रांजैक्शन मेरी बिजनेस की नहीं होंगी मैं उनको कंसीडर नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है कि कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? इसका मतलब ये है, जोन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हैं उन्हें मैं रिकॉर्ड कर लूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जोन सी ट्रांजैक्शंस मेरे घर की हैं उन्हें मैं टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो समझ आता है। और हमें आइडेंटिफाई करना कैसे है? थ्रू दी हेल्प ऑफ बिल। आपने बहुत सारे बिल अपनी लाइफ में देखे होंगे, जैसे कि आपने कभी कोई आईफोन खरीदा हो, आपने कोई भी मोबाइल खरीदा हो, आपने कोई भी चीज खरीदी हो, तो उसके साथ एक बिल आता है। उस बिल को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलेंगे एविडेंस। और डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7। वहां पे आपको एक एक चीज का मतलब समझाया जाएगा। बिल क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, एटसेट्रा। तो मूविंग टू आवर सेकेंड पॉइंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। तो मेजरिंग का क्या मतलब है? जब मैंने कोई आइटम आइडेंटिफाई कर ली कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो मैं उसको चेक करूंगा कि वो मनी टर्म्स में है या वो मनी टर्म्स में नहीं है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपीज के, तो जब मुझे पता चला ये मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, तो मैं इसको चुपचाप रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्या उसकी क्वालिटीज हैं? वो अच्छी मैनेजमेंट है या वो गंदी मैनेजमेंट है, या वो गुड डिसीजंस लेती है या वो बैड डिसीजंस लेती है। तो अगर वो जैसे भी डिसीजंस लेती है वो कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। भाई, किसी की क्वालिटी को आप मनी में थोड़ी मेजर कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करा, उसको सैलरी पे करोगे तो सैलरी तो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन एक फैक्ट कि आपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करा है
दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कहता है मेरा सेकंड पॉइंट। मनी में कन्वर्ट हो सकता है, मेजर हो सकता है, तो उसको रिकॉर्ड करो। मनी में मेजर नहीं हो सकता, नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग। कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेजर कर लिया, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड कर लो। और रिकॉर्ड को कहां पे रिकॉर्ड करना है आपने? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल। तो ये हमेशा याद रखेंगे, कोई भी चीज कहीं पे भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, रिकॉर्डिंग जर्नल। भाई जर्नल होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर। अब फर्दर जर्नल डिवाइड होता है कुछ सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? उसकी बच्ची बुक्स, छोटी बुक्स। जर्नल के छोटे छोटे बुक्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ये आप लोगों को अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये आगे डिटेल में चैप्टर हैं, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एटसेट्रा। ये सारी चीजें डिटेल में आपको वहां पढ़नी है। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, एंड जर्नल का मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब फर्स्ट टाइम जहां पे रिकॉर्ड होगी, उसे बोला जाता है जर्नल। क्यों रिकॉर्ड करनी है हमें? हमें रिकॉर्ड इसलिए करनी है ताकि एक सिस्टमैटिक डाटा प्रिपेयर हो जाए हमारे पास, हमें कुछ भी याद ना करना पड़े, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में है। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ पॉइंट आता है क्लासिफाइंग। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परचेज रिकॉर्ड कर ली, मैंने सैलरी पे करनी थी वो रिकॉर्ड कर ली, मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, दोबारा परचेज हुई, दोबारा सेल्स हुई। डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं बिजनेस में। तो मुझे उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मतलब सारी परचेज की आइटम को एक जगह पे ले लेना, सारी सेल्स की आइटम को एक जगह पे ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी को हुई एक ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन हुई 1 फरवरी को, एक ट्रांजैक्शन हुई 21 फरवरी को। तो परचेज की जितनी ट्रांजैक्शन है मैंने सारी की सारी परचेज अकाउंट के अंदर नोट कर ली। इन द सेम वे सेल्स में रिकॉर्ड कर ली, सैलरी को एक जगह पे सैलरी का अकाउंट बनाया और सारी की सारी सैलरी की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली। और इसका अकाउंटिंग नेम है लेजर। और लेजर को आपने कहां पढ़ना है? चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है सर, मूविंग फॉरवर्ड, जब मैं आगे बढ़ूंगा, फिफ्थ पॉइंट आता है समराइजिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या था? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या था? मेजरमेंट। थर्ड पॉइंट क्या था? रिकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट क्या था? क्लासिफाइंग। नेक्स्ट कम समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग में हम जितना डाटा रिकॉर्ड करा है, क्लासिफाई करा है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि वो यूजफुल बन जाए। किसके लिए यूजफुल बन जाए? इंटरनल यूजर्स के लिए एंड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। अब ये यूजर्स कौन होते हैं? एग्जाम्पल बैंक्स, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, कंपनी के मालिक, एग्जाम्पल मैनेजमेंट। इन सब को समराइज करके डाटा को हम दे देते हैं ताकि ये डिसीजन ले सकें कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है या नहीं करा, कंपनी ने कॉस्ट कितनी इनकर करी है, एंड क्या कंपनी को कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कंपनी को बंद कर देना चाहिए। इस समराइजिंग में 3 पॉइंट्स बनाने होते हैं: ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अगर मैं आप लोगों को एक जगह पे सारा समराइज कर दूं, सबसे पहले आप करोगे जर्नल,
देन आप करोगे लेजर, देन आप करोगे ट्रायल बैलेंस। ये सारा इसी सीक्वेंस में चलेगा। फोर्थ क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिफ्थ बैलेंस शीट। तो ये 11th क्लास में एंड पूरी अकाउंटिंग एजुकेशन में जब तक आप पढ़ोगे आपने यही सब करते रहना है। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, जब मेरी बैलेंस शीट बनके रेडी हो गई तो मैं उसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज का क्या मतलब है? सेम चीज, उसको डिस्कस करूंगा अपने और कलीग्स के साथ कि क्या मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई है या फाइनेंशियल पोजीशन और कम हो गई है। इसका क्या मतलब है? प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे प्रॉफिट्स बढ़े हैं या हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, हमारे एसेट्स बढ़े हैं या कम हो गए हैं। इससे क्या होगा? इससे हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकेंगे, डिसीजंस ले सकेंगे। ओके, देन कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग। ये क्या होता है कम्युनिकेटिंग? कम्युनिकेट होता है जब डाटा सारा बनके रेडी है, बैलेंस शीट बनके रेडी है, तो आप यूजर्स को वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे दो ताकि वो अपने अपने अलग अलग डिसीजंस ले सकें। और ये कौन होते हैं? बैंक्स, क्रेडिटर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? फ्यूचर में वो डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग ले पाएंगे। तो अगर आप लोगों को इसको लर्न करना है, समझना नहीं है, तो आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है IMRC SAC। IMRC SAC आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड एट द एंड कम्युनिकेटिंग। तो अगर समझ लोगे तो आगे जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। रटना है, मार्क्स लाने हैं, तो शॉर्ट फॉर्म। थैंक्स फॉर लिसनिंग द कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।